तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज है चौथा दिन ब्लॉगिंग का। चौथा दिन आज ब्लॉगिंग का और मैं आ गया अपने छत पे। और छत पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैंने कुछ प्लांट लगाए थे यहाँ पे, तो उनको आज देखने आ गया, क्योंकि हर चौथे दिन उनको पानी देना होता है। और आज धूप सुबह सुबह बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। ठंड के समय में ऐसी धूप बहुत ही कारगर साबित होती है। तो ये देखिए, ये कुछ पहले प्लांट लगे हैं यहाँ पे। ये मैंने कुछ प्लांट लगाए, इसमें धनिया है, लहसुन पत्ते हैं लगे हैं ये, और वहाँ एलोवेरा लगाया है। एलोवेरा तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। इस पे भी कुछ पत्ते लगाए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनको डाल देते हैं पानी। इनको हर चौथे दिन पानी देना होता है, क्योंकि अगर डेली पानी डालूंगा तो ये शायद ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हर चौथे दिन उसमें पानी देना अति आवश्यक है। उसको पानी देते हैं और दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है आज सुबह जल्दी उठने से। और एक चीज़ और, आज मुझे बालाघाट निकलना है। हालांकि मुझे सुबह 5:30 बजे ट्रेन में जाना चाहिए था, पर मैं उठ नहीं पाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरी नींद नहीं खुल पाई। तो इसीलिए मैं भी बस से जाऊँगा यहाँ से सिवनी। सिवनी के बाद सीधे बालाघाट। अब बालाघाट क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, या फिर आज अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा मैं क्यों बालाघाट पहुँचा हूँ। तो कुछ काम आ गया है वहाँ पे, इसलिए मुझे बालाघाट जाना पड़ रहा है। पानी देना है हर अपने को चौथे दिन में, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। क्योंकि भाई मेहनत तो उसने करी ज़्यादा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पानी डाल रहा हूँ, और वो भी ठीक से नहीं किया। तो वो तो मुझे पता ही है, जिसकी शादी हो चुकी है उसको पता होगा कि क्या होता है हाल। यहाँ पे हालांकि ठीक है, अपना भी चल रहा है सही, शादी ब्याह हो गया है, अपनी लाइफ में मस्त है, बना बना खाना मिल जाता है 2 टाइम का सही टाइम पे। और क्या चाहिए? थोड़ी बहुत मदद उनकी कर भी दूं मैं अगर, तो उसमें क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है। तो पानी डाल करके हो ही गया है, बस थोड़ा सा और डालना है पानी इसमें। अच्छा, पानी डालना भी एक कला है, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया कि डायरेक्ट पानी आप नहीं दे सकते उसमें। उसको आप ऐसा लगना चाहिए कि बरसात का पानी आ रहा हो, उसको ऐसे ऐसे देना पड़ेगा। देखिए ये, अब मैं ऐसे देता हूँ तो ठीक है, क्योंकि पानी देना तो जरूरी है भाई। इसमें धनिया, अच्छा धनिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही होगी धनिया की ग्रोथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। पानी डाल के हो गया अपना। अपन चलते हैं नीचे, तैयार होते हैं और बस स्टैंड निकलते हैं, क्योंकि लेट होने से बेहतर है कि जल्दी निकल जाए। लेट वैसे ही हो चुका हूँ मैं, अब तक तो मुझे बालाघाट पहुँच जाना चाहिए था, पर अब लगता है शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मुझे बालाघाट के आगे जाना है। बालाघाट नहीं जाना है, बालाघाट के आगे जाना है। अगर मैं शाम तक सही समय में पहुँच गया तो मुझे आगे जाने के लिए तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो पहाड़ वाला एरिया है और थोड़ा सा अच्छा एरिया नहीं है। इसीलिए जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ तैयार होकर के। हेलो गाइस, मैं निकल चुका हूँ बालाघाट के लिए। अभी मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, पहले बस स्टैंड जाके पता करूँगा बस अवेलेबल है कि नहीं सिवनी के लिए, क्योंकि मुझे सिवनी तक जाना पड़ेगा। फिर सिवनी के बाद बालाघाट के लिए बस मिलती है कि नहीं अवेलेबल, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट हो चुका हूँ मैं। तो अभी बस स्टैंड जा रहा हूँ, बस स्टैंड जाके पता करता हूँ क्या हो रहा है। और मुझको लेने के लिए देखो कौन आया है, ये भाई अपना। तो एंड टाइम में यही काम आया है, क्या कर सकते हैं अब। दोस्ती तो दोस्त से काम आएगा और कौन काम आएगा। तो अभी चलते हैं बस स्टैंड तक, फिर देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अपडेट ये है कि बस मिली नहीं, बस में नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कार से, पीछे खड़ी है गाड़ी। और क्योंकि बस स्टैंड गया था मैं, बस का कुछ टाइमिंग का इशू था। तो क्योंकि जो बस मुझे यहाँ से सिमली पहुँचा रही थी, वहाँ से बालाघाट जाने के लिए मुझे कम से कम 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि भाई बस को छोड़ते हैं। ये वाली गाड़ी बालाघाट ही जा रही थी, ये कार बालाघाट ही जा रही थी। तो मैंने भैया से बात किया, तो भैया बोले ठीक है आप ले जा लो गाड़ी। तो अब इस गाड़ी से मैं बालाघाट में निकल चुका हूँ, 1 घंटा हो चुका है मुझे, 1-2 घंटे लगभग हो चुके हैं। और मैं बाया मंडला जा रहा हूँ, मंडला जा रहा हूँ मैं, और मंडला पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और बाकी है मंडला यहाँ से। और मंडला के पहले रुके थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए,
अब सीधे जो गाड़ी खींचेंगे तो अपन सीधे आगे रखेंगे जहाँ रुकना होगा। चलते हैं आगे, क्या होता है क्या होगा। मस्त होगा, मज़ा आ रहा है मस्त चलाने में गाड़ी। रोड भी अच्छी है। मंडला से पहले जबलपुर से मंडला की रोड बहुत बेकार हुआ करती थी। इतनी बेकार होती थी कि 4-4 5-5 घंटे लगता था जबलपुर से मंडला आने के लिए या मंडला से जबलपुर आने के लिए। पर अब रोड इतनी अच्छी हो गई है कि मैं 1.5 घंटे में लगभग मंडला पहुंच गया हूँ। 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से। उसके पहले रुका थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ सोचा मैं। अब इसके बाद जो रुकेंगे थोड़ा चाय नाश्ता करने रुकेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप रास्ते में जो व्यूज़ हैं उसका मजा लीजिए। कि मैं मंडला पहुंच चुका हूं, जहां पे मेरे मौसा मौसी जी रहते हैं सिविल लाइन पे। और यहां पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक यहां पर बंद हो गया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो बस मैं यही कह रहा था कि हम लोग मंडला पहुंच चुके हैं मौसा जी के यहाँ पे, जो कि पुलिस लाइन में रहते हैं। और हम लोग उनके रूम जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा चाय वाय मैंने सोचा था कि चाय या नाश्ता कुछ हो जाए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोग ने गाड़ी पार्क साइड में लगा दी और फिर जाने लगे मौसा जी के रूम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लॉक करी। इसके बाद फिर मैं ये बता रहा था कि ये काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही था क्योंकि इसके बाद हम लोग को बस निकलना ही था। और यहाँ पे फ़िलहाल मौसा मौसी जी दोनों नहीं थे क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। यहाँ दादी थी और उनके दोनों बच्चे थे। और दोनों बच्चे से याद आया कि मेरे छोटे वाले भाई का पैर अभी हाल ही में फ्रैक्चर हो गया था। और वो क्यों फ्रैक्चर हुआ तो वो बताएगा अगले। पैर में कैसा लगा? जोर से बोलना। और जब मैं सूजन आ गया है रात को भाई मुझे झुला रहा था तब मैं गिर गया था और लग गई फिर पैर में मोच लग गई थी। मोच लग गई कि लग गई दम के? मोच लग गई थी। तो अभी कैसा लग रहा है? तब अच्छा लग रहा है। अभी सही लग रहा है? स्कूल जा रहे हो? अभी डेली जाते हो स्कूल? अभी आज गिरा है आज गए थे नहीं गए थे? कह दे आज गिरा कह दे स्कूल। आज गए थे ना स्कूल? आज गए थे स्कूल। रुक 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 पैर फंस रही थी। ये अपने छोटे भाई कैंडी। आप कौन क्लास में हो? 7th। और मैं अभी 7th क्लास में पढ़ता हूँ। बस हाँ इतना ही। चलो ठीक है, चलें फिर है ना? चलो फिर बाय बाय बोलो बाय। हो गया चाय नाश्ता वगैरह, अब निकला जाए यहाँ से। अगला स्टॉप सीधे 8 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। 7 तो फिर भी बजेगा ही बजेगा क्योंकि थोड़ा दूर है ना, थोड़ा लेट भी। Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the West where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks.